बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू साइंस एकेडमी। इससे पहले हमने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस किया था। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल को डिस्कस करेंगे। यानी पहले क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में साइंटिस्ट ये कह रहे थे कि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं ये क्रोमोसोम के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। फिर उसके बाद साइंटिस्ट ये इस पे सोच रहे थे कि आया क्रोमोसोम के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि उसके थ्रू जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसको हम आज और इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि डीएनए इज़ अ हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है जिसके थ्रू यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जिस तरह हमें पता है कि क्रोमोसोम ये डीएनए और प्रोटीन पे मुश्तमिल होता है। डीएनए इज़ अ डेटा बैंक ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। डीएनए क्या है? ये सारे ऑर्गेनिज्म का एक डेटा बैंक होता है। दिस डेटा कैन बी इनकोडेड यूजिंग 4 टाइप्स ऑफ बेसिस। ये डेटा जो होता है डीएनए का ये 4 किस्म के बेसिस पे ये डिपेंड करता है। मीन जो उस बेसिस के ऊपर हर एक का डीएनए क्या होता है वो डिफरेंट होता है। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो बियोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया कि डीएनए क्या है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है। किस तरह? पहले ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ 1928 में उन्होंने एक माइस को लिया इज एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद उन्होंने यूज़ किया स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन 2 टाइप्स, जो कि 2 किस्म का होता है वो बैक्टीरिया। एक होता है एस टाइप और दूसरा है आर टाइप। जो एस टाइप बैक्टीरिया है दे फॉर्म ए प्रोटीन कोट, वो एक प्रोटीन कोट बनाता है अराउंड इट्स कॉलोनी। इट वाज नॉट वायरुलेंट। तो जब उन्होंने इसको देखा तो ये क्या था, ये वायरुलेंट नहीं था, मीन्स ये पैथोजेनिक नहीं था। जबकि आर टाइप ये एक रफ फॉर्म बनाता है। दे डू नॉट फॉर्म ए प्रोटीन कोट। ये प्रोटीन कोट जो था वो बनाता है। इट वाज नॉन वायरुलेंट। ये क्या है? ये नॉन वायरुलेंट है। इस टाइप जो था ये प्रोटीन कोट बनाता है और ये वायरुलेंट है, मीन्स जो पैथोजेनिक है। जबकि आर टाइप जो था वो ये प्रोटीन कोट नहीं बनाता। और जब उन्होंने इसको देखा तो ये क्या था कि ये एक नॉन वायरुलेंट है। तो इस पर उन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि एक रफ टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस के अंदर जो कि नॉन वायरुलेंट था। तो जब उन्होंने उसके अंदर किस तरह उसको पता चला कि ये नॉन वायरुलेंट है, जब उन्होंने इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने स्मूथ टाइप बैक्टीरिया को यूज़ किया, उसको उन्होंने इंजेक्ट किया माइस के अंदर। जब उन्होंने देखा तो माइस क्या था, उससे मर चुका था। तो इसलिए उन्होंने आस किया कि ये क्या है, दूसरा वाला यानी स्मूथ इस टाइप वाला ये वायरुलेंट है। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो इस टाइप है जो वायरुलेंट है उसको उन्होंने किल किया थ्रू हीट और उसको माइस के अंदर उन्होंने इंजेक्ट किया तो उस पर भी माइस के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक मिक्सचर बनाया आर टाइप और एस टाइप का, और उन्होंने इस किल टाइप बैक्टीरिया का जब उन्होंने इसको इंजेक्ट किया बैक्टीरिया के अंदर तो उन्होंने देखा कि वो वायरस वो क्या था, उससे मर चुका था माइस। तो ग्रिफ्थ ने इससे ये अहस किया कि कोई ऐसी चीज़ है, ग्रिफ्थ कैलकुलेटेड दैट समथिंग हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेड वायरुलेंट टू लिविंग आर टाइप मेकिंग इट वायरुलेंट। तो उन्होंने ये अहस किया कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि डेड वायरुलेंट डेड मतलब इस टाइप बैक्टीरिया से ये ट्रांसफ़र होता है डेड से आर टाइप में, जो कि उसको ये वायरुलेंट बनाता है। फिर उसके बाद इवरी 1944 में मिकलेनो और कार्टी के साथ मिलकर उन्होंने इस पे माइस पे के ऊपर दोबारा उन्होंने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। लेकिन इस मरतबा उन्होंने क्या किया, प्रिपेयर ए मिक्सचर ऑफ आर टाइप एंड एस टाइप। उन्होंने आर टाइप और एस टाइप का एक मिक्सचर बनाया बैक्टीरिया का।
फिर उसने क्या किया, रिमूव प्रोटीन बाय ट्रीटिंग इट विद प्रोटीज एंजाइम, कि प्रोटीज एंजाइम के थ्रू उन्होंने पहले प्रोटीन को रिमूव किया और दोबारा उन्होंने क्या रिमूवल ऑफ डीएनए ऑफ इस टाइप बाय डीनेज। फिर इस टाइप से उन्होंने डीनेज को क्या डीनेज एंजाइम के थ्रू डीएनए को रिमूव किया। तो जिससे उन्होंने प्रोटीन को रिमूव किया था, जब उन्होंने इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो उसकी वजह से माइस क्या था, द माइस बिकम डाई, द माइस उससे जब उन्होंने देखा तो वो मर चुका था। और दूसरे में जब उन्होंने डीएनए को रिमूव किया तो डीएनए तो उन्होंने उससे रिमूव किया और प्रोटीन इसके अंदर मौजूद था, लेकिन माइस के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। तो इससे एवरी ने क्या आस किया कि दे कन्फर्म द डीएनए इज अ ट्रांसफार्मिंग एजेंट। उन्होंने ये कन्फर्म किया कि डीएनए क्या है, ये एक ट्रांसफार्मिंग एजेंट है। ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होते हैं ये डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। फिर उसके बाद हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, एल्फ्रेड हार्शी और मार्क चेज ने 1952 में बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया एज अ एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म। तो पहले उन्होंने इकोलाई बैक्टीरियोफेज क्या, बैक्टीरियोफेज ये वो एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है, वायरस दैट अटैक ऑन बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरियोफेज को उन्होंने इस 35 इसका जो प्रोटीन कोड था उसको उन्होंने लेबल किया इस 35 से, और दूसरा पी फास्फोरस 32 से उन्होंने उस का डीएनए लेबल किया। किसी का एक सिर्फ बैक्टीरियोफेज का डीएनए उन्होंने लेबल किया। फर्स्ट ही एलोड बैक्टीरियोफेज टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया। जब उन्होंने बैक्टीरिया को, फिर उन्होंने फास्फोरस को एलो किया, फास्फोरस 32 उस बैक्टीरियोफेज को उन्होंने एलो किया, और उसकी वजह से क्या हुआ, यानी जब उन्होंने देखा कि वो डीएनए जो था इसके अंदर मौजूद है जिसको उन्होंने फास्फोरस 32 के ज़रिए उन्होंने लेबल किया, तो उससे ने ये क्या कि डीएनए जो था वो ये बैक्टीरियोफेज जो था वो इंसर्ट करते हैं ड्यूरिंग इन्फेक्शन, और जो प्रोटीन कोड है दे रिमेन आउटसाइड दी बॉडी, ये बॉडी से बाहर होता है, ये उसको यानी इन्फेक्शन के दौरान वो ये इंजेक्ट नहीं करता। तो उन्होंने ये क्या हार्शी एंड चेज प्रूफ द डीएनए इज अ हेरिडिटी मटेरियल, के डीएनए क्या है, डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है।